धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपकी शरण में आते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं क्योंकि हमारे समर्पण से ही हमारा उद्धार होता है। छुटकारा देने वाले भी आप हैं और छुटकारा हमारे जीवन में पूर्ण करने वाले भी आप हैं। बिना आपके हमारा छुटकारा संभव नहीं है। हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र वचनों के लिए और मसीह की देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए, ताकि प्रभु लोग केवल उद्धार ना पाएं बल्कि अनंत जीवन के वारिस भी बने और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश परिवर्तित हो जाए ताकि उनकी पहचान हो और आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 39 में आज हम देखेंगे व्हाट डज सैल्वेशन मीन, यानी उद्धार का क्या अर्थ है, उद्धार का मतलब क्या होता है। सैल्वेशन सिंपली मीन्स टू बी सेव्ड। उद्धार का मतलब है बच जाना या बचा लिया जाना, ठीक है। इसका साधारण मतलब यह है, या छुड़ा लिया जाना। डिलीवर्ड का मतलब होता है छुटकारा प्राप्त कर लेना, यानी कोई आपको छुड़ा लिया किसी ने आके। फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ सिन, काहे से छुटकारा पाना, पाप के परिणाम से, पाप से नहीं। पाप का परिणाम क्या है, मृत्यु, और पाप के परिणाम से छुटकारा पाना। पाप का परिणाम क्या है, मृत्यु। कौन सी मृत्यु, अनंत मृत्यु, इटर्नल डेथ। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, कोई भी व्यक्ति, सबने जन्म लिया, हम सब जन्म लेकर ही आए। हमारा जीवन इस पृथ्वी पर है कितना है, 60 साल, 70 साल, 80 साल। परमेश्वर ने 120 साल ठहराया, हालांकि 120 साल कोई पूरा नहीं करता है। इस आयु में हमारा जीवन पूरा होता है, ये लाइफ स्पैन है फिजिकल, और इसके बाद हमारी डेथ होती है। और उसके बाद जो हमारी फिजिकल डेथ हो गई तो हमारी इटर्नल डेथ हो गई, यानी अनंत मृत्यु। अब हमको दोबारा कोई जीवन नहीं मिलेगा। भ्रमित ना रहिएगा। संसार में लोग कहते हैं कि हम दूसरी योनि में जन्म लेंगे, ये सही नहीं है। ना ये साइंटिफिक है और ना ही ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। जिसने बनाया, जिसने सब चीजों को चलाया, उसी ने हमको अपना वचन दिया है और परमेश्वर का वचन इन चीजों की पुष्टि नहीं करता है। इसलिए लोग इन चीजों में बिलीव करते हैं और उनके जीवन को देखकर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि किसी की जब मृत्यु होती है उसके बाद विलाप देखिए, ये बता रहा विलाप कि ये हमेशा के लिए गया, अब इसका आना संभव नहीं है, और ये सच्चाई है। सैल्वेशन इज पॉसिबल थ्रू द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट। छुटकारा या उद्धार केवल और केवल यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ही संभव है। दूसरा कोई तरीका नहीं उद्धार पाने का। आप ये कभी मत सोचिएगा कि हम चर्च जाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, उपवास रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, ये सब चीजें करेंगे तो हमको उद्धार मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। इसकी शुरुआत ही ऐसी है कि ये सच्चाई जल्दी लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि सच्चाई बता देंगे तो जो लोग इन बातों पे, जो लोग जिस मकसद से आए, वो लोग मकसद क्या लेके आते हैं मालूम है, कि हमारी प्रार्थना हो जाएगी, हमारे लिए काम हो जाएगा। लेकिन उनका आने का मकसद है फिजिकल प्राप्ति के लिए आते हैं, और परमेश्वर से आपको मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए अनंत छुटकारे का प्रयोजन रखा है, और इंसान को अनंत छुटकारा नहीं चाहिए, उसको कुछ ना कुछ फिजिकल चाहिए। अब देखिए इसके आगे लिखा है, इट इज द कंक्लूजन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, यानी जो छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मिलता है, वो छुटकारा क्या है, इट इज द कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है कि सोच समझ कर लिया जाने वाला निर्णय। जब आप सोच समझकर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नहीं, आपके जीवन में धीरे धीरे आपका जो निष्कर्ष है वो चेंज होने लगता है कलीसिया में आते आते, ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, कि परमेश्वर आपके जीवन को जब परिवर्तित करने लगता है,
अपने पुत्र के सदृश आपके स्वभाव को, आपके व्यवहार को और आपकी क्रियाओं को, हर चीज को, जब आपका स्वभाव बदलता है तो व्यवहार और क्रियाएं ऑटोमेटिकली बदलती हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। और ये प्रोसेस कहां होता है? ये प्रोसेस हमारे जीवन में मसीह की देह में यानी कलीसिया में होता है। ये अगर आप कलीसिया में नहीं एक्टिव हैं और आप परमेश्वर के वचन में मन नहीं लगाते हैं तो आपके जीवन में ये काम नहीं होगा। और यही उद्धार का कार्य है जो कलीसिया में प्रभु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबके जीवन में करते हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा तीतुस की पत्री, इब्रानियों से पहले है नए नियम में, तीतुस की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा है उद्धार कैसे होता है। तो उसने हमारा उद्धार किया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया। तो इसका मतलब उद्धार ऐसी चीज नहीं है कि हम खुद से कर लेंगे, हम कुछ करें और हमारा उद्धार हो जाए। ये थ्योरी गलत है। जो लोग इस तरीके की विचारधारा रखते हैं और करने में लगे हुए हैं कि कुछ प्रयास कर रहे हैं, वो उद्धार नहीं पाएंगे। क्योंकि आप जितना प्रयास करेंगे परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो आप प्रयास कर रहे हैं वो अपने शरीर से कर रहे हैं, वर्क ऑफ द फ्लैश हो गया। ये शरीर के काम में आता है, शरीर के काम आप कर रहे हैं। तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। धर्म के काम लोग कर रहे हैं ना आज, उपवास रखना, प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना, चर्च जाना, ये सब धर्म के काम हैं। अगर आप कलीसिया में आते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके और आप प्रभु यीशु मसीह के बातों को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और उसमें मन लगाते हैं, तो आपके स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? और अगर नहीं हो रहा है तो आप वचन को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उसका आदर नहीं कर रहे हैं और उसको अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका स्वभाव परिवर्तित नहीं हो रहा है। और अगर आपका स्वभाव परिवर्तित नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका उद्धार नहीं हो रहा है ना। उद्धार का मतलब क्या है? आपके अंदर परिवर्तन होना चाहिए, आपके विचारों में, आपके स्वभाव में, आपके व्यवहार में, आपकी बोली में, हर चीज में परिवर्तन होना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है तो उद्धार का काम नहीं हो रहा है। और लिखा है जो हमने आप किए पर अपनी दया के अनुसार। परमेश्वर इस काम को, उद्धार के काम को कैसे करता? अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा उद्धार होता है। यह है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सैल्वेशन। ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बनाता है परमेश्वर। कहां? कलीसिया में। इसलिए कलीसिया में आपकी उपस्थिति और एक्टिव होना, पार्टिसिपेट करना, ये आपके लिए आवश्यक है। इसी से पता चलता है कि आप परमेश्वर के यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं और उद्धार प्राप्ति में मन लगा रहे हैं। इसके साथ इसको हम इंग्लिश में देखेंगे। इंग्लिश में है चैप्टर 3 वर्स 5। He saved us. He means Jesus Christ. Jesus Christ saved us not because of any works of righteousness that we had done. ये यीशु मसीह ने हमको छुटकारा दिया, हमें छुड़ा लिया। काहे से? इटर्नल डेथ से, अनंत मृत्यु से, जो पाप का परिणाम है, उससे हमें छुड़ा लिया। और ये छुड़ाया, क्यों छुड़ाया? क्यों? ये इसलिए नहीं कि हमने कुछ धर्म के काम किए, ये इसलिए लिखा है कि he saved us not because of any works of righteousness that we had done, but because of his own pity and mercy. अपनी दया और अपने प्रेम के कारण उसने ये किया, and mercy by the cleansing bath of the new birth, यानी रीजनरेशन जिसको बोलते हैं, and renewing of the Holy Spirit. हमें नए जन्म के स्नान के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बनाने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। तो अब देखिए, ये 2 चीजें बताई गई हैं, यानी ये 2 भाग हैं उद्धार के। जब आपका नया जन्म होता है कलीसिया में, नया आपकी आत्मा का जन्म होता है, ये पहला पार्ट है। उसके बाद आपका आत्मिक जीवन की शुरुआत होती है और उस जीवन में पवित्र आत्मा आपको शुद्ध करता है, शुद्धिकरण का काम करता है, जिससे आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब ये कार्य कंप्लीट हो जाता है तो पवित्र आत्मा के फल आपके जीवन से प्रकट होते हैं, जिससे यह साबित होता है कि आपको उद्धार
मिल गया। आपके जीवन में उद्धार का कार्य पूरा हो गया, मिल नहीं गया, पूरा हो गया। अब जब पूरा हो गया है, जिसके जीवन में उद्धार का काम पूरा हो जाता है, परमेश्वर उसको अपनी सेवकाई के लिए खड़ा करता है, एक एग्जाम्पल के लिए तौर पर, ताकि उसके द्वारा वैसे ही लोग तैयार हों जैसा वो हुआ। उसको प्रोसेस मालूम है कि कैसे पार्ट्स में उसमें काम हुआ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सैल्वेशन फॉर अ क्रिश्चियन? ये एक मसीही के लिए, यीशु मसीह पर जो सच्चा विश्वास रखता है, उसके लिए इसकी उद्धार की परिभाषा क्या है? अ डेफिनेशन ऑफ सैल्वेशन कैन बी समड अप इन वन वर्ड, डिलीवरेंस। उद्धार की परिभाषा केवल एक शब्द में इस तरीके से बताई जा सकती है। इसका मतलब होता है डिलीवरेंस, यानी छुटकारा। ठीक है, छुटकारा। काहे से छुटकारा? बट डिलीवरेंस फ्रॉम व्हाट? किस चीज से आपका छुटकारा हुआ? नहीं, पाप से नहीं। पाप से कभी छुटकारा नहीं होता। जब तक जीते जी पाप से छुटकारा नहीं होगा। आपका छुटकारा हुआ है अनंत मृत्यु से, जो पाप का परिणाम है। तो पाप का परिणाम जो हमें जीवन के अंत में, मृत्यु के बाद हम अनंत मृत्यु में चले गए, तो यीशु मसीह के पर विश्वास करने से हमारा आत्मिक जन्म होता है, और फिर कलीसिया में बने रहने से हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है, यानी हमारे अंदर शुद्धिकरण भी होता है, परिवर्तन होता है, हृदय परिवर्तन होता है, जिससे हमारे जीवन में जब ये कार्य पूरा होता है तो पवित्र आत्मा का फलों का प्रगटीकरण होता है। ये इस बात का प्रगटीकरण है कि प्रभु की सामर्थ्य ने इस व्यक्ति को बदल दिया। अब ये जानबूझ के पाप नहीं करेगा। इसके स्वभाव में अब पाप के प्रति ये सतर्क हो गया है, और इसको जानकारी हो गई कि क्या पाप है, और पाप का परिणाम अनंत मृत्यु से उसने बचा लिया। पहले परिणाम हटा दिया, और उसके बाद जीवन शुरू हुआ हमारा। तो ये जो जीवन अब शुरू हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि अब ये पाप आपके जीवन में होगा नहीं, या पाप से आप बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे ना। पाप तो आपको चैलेंज करेगा ना। यही तो मुठभेड़ है शरीर और आत्मा में। तो आपका ही शरीर, आपकी ही आत्मा, उसमें मुठभेड़ चलेगी। ठीक है, इसलिए इसको समझिए कि डिलीवरेंस फ्रॉम व्हाट? इटर्नल डेथ। हमेशा याद रखिए, अनंत मृत्यु से हमारा उद्धार हुआ। ये पहला पार्ट है उद्धार का, अनंत मृत्यु से। अब इसके बाद इन द न्यू टेस्टमेंट, यानी ये नए नियम से पहले हम पुराने नियम में बताते हैं कि उद्धार का मतलब पुराने नियम में क्या था, क्योंकि लोग पुराने नियम को लेकर खड़े हो जाते हैं। When Israelites come out of Egypt and reach the Red Sea, Moses told them to stand still and see the salvation of the Lord. यानी जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में से निकल के आ रहे थे और सामने लाल समुंदर आ गया था, तो मूसा ने लोगों को बोला कि शांत रहो और खड़े खड़े परमेश्वर के उस उद्धार को देखो जो वो तुम्हारे लिए करेगा। वहां पे उद्धार वर्ड यूज हुआ है। निर्गमन की पुस्तक, उसका 14 अध्याय और उसका 13 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ, पढ़ लीजिए। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। खड़े खड़े उद्धार का काम। तो ये देखिए, इजरायलियों को अपने उद्धार के लिए कुछ करना पड़ा। मैसेज क्या था? खड़े खड़े उद्धार के उस काम को देखो जो करे। कौन करेगा? यहोवा, यानी प्रभु, लॉर्ड तुम्हारे लिए आज करेगा। तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि तुमको ये लाल समुंदर, रास्ता बंद है और पीछे फिरौन की सेना है, भागने का कोई रास्ता नहीं। आगे कुआं, पीछे खाई, मौत दोनों तरफ है, बच नहीं सकते। जब हम ऐसी दशा में होते हैं, जब हम खुद बच नहीं सकते, तब हमको किसकी जरूरत होती मालूम है? उद्धारकर्ता की। उद्धारकर्ता की। सैल्वेशन कभी भी बिना सेवियर के नहीं होता है। जो आपको उस दशा में से निकाल लेता है उसी को उद्धारकर्ता बोलते हैं। और लोग क्या सोचते हैं कि हमारे कुछ करने से हमारा उद्धार हो जाएगा। ये गलत है, नहीं हो सकता। क्योंकि जिस चीज से उद्धार आपका हो रहा है, इटर्नल डेथ से, आपके किए से कभी नहीं होगा और किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा भी नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु पर कोई जयवंत आज तक ना हुआ है और ना होगा। अब देखिए,
उसने उन लोगों को यह दिलासा दी कि खड़े खड़े उद्धार का काम देखो, इंग्लिश में सैल्वेशन ही लिखा हुआ है। अब आप देखिए, ये पुराने नियम में था। दिस केस गॉड प्रोवाइडेड अ फिजिकल डिलीवरेंस फॉर इजराइल फ्रॉम द आर्मीज ऑफ इजिप्ट। यहां पर एक शारीरिक छुटकारे को दिखाया गया है। शारीरिक छुटकारा इजराइलियों का परमेश्वर ने किया, वो किससे? मिस्र की सेना से, और उनको उस पार किया, पार लगाया। अब देखिए वो पार लग गए, और ये भी एक उद्धार है, ये फिजिकल डिलीवरेंस है, ठीक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फिजिकल डिलीवरेंस नहीं है। लोग कलीसिया में मालूम क्या चाह के आते हैं कि बस ये मुसीबत हमारी टल जाए, यानी फिजिकल डिलीवरेंस के लिए आते हैं। फिजिकल डिलीवरेंस से आपका परमानेंट छुटकारा तब तक नहीं होगा जब तक आपका प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार नहीं होगा। आप एक चीज के लिए आज आए हैं और 6 महीने बाद फिर आप आएंगे दोबारा दूसरी चीज लेके। तो परमेश्वर ने कहा ये मानव जाति बार बार आके मेरे सामने खड़ी होती है और कहती है कि हमें छुटकारा चाहिए, हमें छुटकारा चाहिए, हमें छुटकारा चाहिए। तो पुराने नियम में दिखाया है, वो समय समय पर युक्ति लगाकर परमेश्वर उन्हें फिजिकल डिलीवरेंस देता चला गया। इस बात का पूरा गवाही पुराना नियम है। परमेश्वर ने इतने साल, यानी 1500 सालों का इतिहास है पुराना नियम, इसमें यह देखा कि मानव जाति को कदम कदम पे छुटकारा इसलिए चाहिए क्योंकि सबसे मूल जो मूल समस्या है वो है पाप। और पाप का अगर एक बार हम इंतजाम कर दें और परमानेंटली पाप से इसको छुड़ा ले मनुष्य को, तो इसे बार बार छुटकारे की जरूरत नहीं होगी, इसको एक बार में अनंत छुटकारा मिल जाएगा, ठीक, परमानेंट सॉल्यूशन। इसलिए इन द न्यू टेस्टामेंट the term salvation describes 2 essential components of a Christian life। यानी नए नियम में ये जो उद्धार है इसके विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण, कह लीजिए एसेंशियल का मतलब होता है कि परम आवश्यक कंपोनेंट का मतलब परम आवश्यक 2 भाग हैं। इसके 2 भाग हैं। परम आवश्यक भाग जो मसीही जीवन के लिए आवश्यक है। नंबर 1, पहला भाग है बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम द पेनाल्टी ऑफ सिन। सबसे पहले परमेश्वर हमें पाप से, जो पाप के दोष से छुड़ाता है। पेनाल्टी ऑफ सिन, पाप का दोष लगा हुआ, क्योंकि मानव जाति, व्यवस्था में क्या लिखा है? प्रत्येक मनुष्य पापी है। तो व्यवस्था ने सबको पाप के अंतर्गत खड़ा कर रखा है। परमेश्वर की ही व्यवस्था है, और परमेश्वर की व्यवस्था कहती है कि समस्त मानव जाति पापी है। जितने आदम की संतान है सब पापी है, स्वभाव से सब पापी है। तो हम सब पापी हैं कि नहीं है, पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए। हम पापी हैं, तो अब ये मान लीजिए कि सबसे पहले हमको पाप से नहीं छुटकारा होना। पाप का दोष जो व्यवस्था के द्वारा है कि हम पापी हैं, और जो पापी है वो परमेश्वर की शरण में नहीं जा सकता, परमेश्वर के निकट नहीं जा सकता। विच इज इटर्नल डेथ। यानी पेनाल्टी ऑफ सिन क्या है? पाप की जो मजदूरी है वो क्या है? इटर्नल डेथ, अनंत मृत्यु। तो देखिए, बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम द पेनाल्टी ऑफ सिन विच इज इटर्नल डेथ, यानी सबसे पहले हमको इटर्नल डेथ से छुड़ाना है, पाप का जो परिणाम है। और ये रोमियो 6 अध्याय 23 पद निकाल के पढ़ लीजिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है। रोमियो 6 अध्याय 23 पद, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो यीशु मसीह के से आपको विश्वास करने से मिलेगा कि मसीह में है। मसीह में का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं। मसीह में का मतलब कि मसीह की देह में आपको ये छुटकारा मिलेगा, बने रहेंगे तो, और परिवर्तन होगा तो, आप वचन के अनुसार आपका जीवन परिवर्तित होगा तो समझिएगा कि मिल रहा है, और अगर नहीं परिवर्तित हो रहा तो समझिए अभी शुरू भी नहीं हुआ। सही, बहुत सरल है। अब देखिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम मोर्टैलिटी, यानी मृत्यु का प्रभाव हमारे जीवन में काम करता है। मोर्टैलिटी का मतलब कभी भी मृत्यु आ सकती है ना, मोर्टैलिटी, एंड गिवन द गिफ्ट ऑफ इटर्नल लाइफ। परमेश्वर हमें मृत्यु की सामर्थ्य से छुड़ाकर हमें गिफ्ट देता है अनंत जीवन का। तो अनंत मृत्यु से छुड़ाता है और अनंत जीवन के लिए हमें खड़ा कर देता है, और हमसे कहता है कि अब ये जिंदगी जो तुम्हें अब मैं दे रहा हूं, जो शुरू हो रही है, इसको अपनी मर्जी में मत
जीना। यही कंडीशन है। इसको तुमने अपनी मर्जी से जिया तो इसके बाद फिर तुम घूम के अनंत मृत्यु में ही जाओगे, क्योंकि पाप का परिणाम क्या है? अनंत मृत्यु। अगर तुमने अब पाप किया तो अनंत मृत्यु के वारिस थे, वापस वहीं चले जाओगे। परमेश्वर ने हमको एक चांस दिया, ये समझ लीजिए। अब ये हमको कहां मिलता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 15 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 15 पद। यहां पे थोड़ा सा ट्विस्टिंग है इस बात में, इसीलिए इसको आपको बहुत ध्यान से समझना। हमने टुकड़ों में इसीलिए तोड़ा कि आप इसको समझ पाए। 3 अध्याय का 15 पद लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर, वो अनंत जीवन पाए। हाँ, अनंत जीवन किसको मिलेगा? जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, यानी यीशु मसीह के उस कार्य पर जो उसने हमारे पापों के लिए किया। ठीक है, उस पर आप विश्वास करेंगे तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। अब इसके बाद आते हैं ये 2 पॉइंट कंप्लीट करने के बाद, एवरी ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट फॉर जीसस क्राइस्ट। प्रत्येक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर था, है और रहेगा, प्रत्येक मानव जाति, मनुष्य जो इस पृथ्वी पर है, यीशु मसीह को छोड़कर हैज सिन्ड। वो पाप के अंतर्गत है, केवल यीशु मसीह को छोड़कर। वो भी एक मनुष्य है, लेकिन एक मनुष्य इस पृथ्वी पर केवल ऐसा था जो जिसने कभी पाप नहीं किया, जिसका जन्म ही पाप के द्वारा हुआ ही नहीं, यानी मनुष्य आदम की श्रेणी से नहीं आ रहा है, उसमें पुरुष का कोई अंश नहीं था, स्त्री की संतान, और वो है प्रभु यीशु मसीह। कभी कंफ्यूज मत होइएगा। और इसके बाद ये रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 पद पढ़ लीजिए, ताकि आपको ये बात, ये मोहर हो जाए कि सब पापी थे, सब पापी है और आगे भी सब पापी रहेंगे। फिर छुटकारा कैसे होगा? 3 अध्याय का 23 पद कह रहा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से। अब आप किसके पास जाएंगे प्रार्थना कराने? जिसके पास आप जाएंगे वो भी पापी है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, तो क्या आपको उसके द्वारा, उसकी प्रार्थना से उद्धार मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। क्या आप पापी हैं और आप प्रार्थना करेंगे तो क्या आपको उद्धार मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो आपके किए से तो कभी उद्धार है ही नहीं, और किसी दूसरे के द्वारा भी नहीं है। और जिसके द्वारा है उसके अनुसार अगर आप नहीं चलेंगे, उसके अनुसार सोचना, उसके अनुसार बोलना, उसके अनुसार चलना, उसके अनुसार जीना, उसके अनुसार सब कुछ करना जीवन में, सरल है कि कठिन है? इतनी सरल, इतने आपने आसानी से कहा कठिन है, बहुत कठिन है, इम्पॉसिबल है, लगभग इम्पॉसिबल है कि नहीं है? जब आपको यह सच्चाई पता चल गई कि उद्धार इम्पॉसिबल है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम चाहकर उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते और कोई हमें उद्धार दे नहीं सकता, तो फिर यह सरल कैसे होगा? कठिन तो ये परमेश्वर का वचन जब आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये हमारे प्रयास से तो संभव नहीं है, और ये सच्चाई भी है। इसके बाद है कि द पेनाल्टी फॉर सिन इज डेथ, बट द गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ इन क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड। रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 23 पद के दूसरे भाग को देखिए। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु उसके बाद क्या लिखा? परंतु परमेश्वर का, इसका मतलब उद्धार क्या है? ओ, द गिफ्ट ऑफ गॉड, सैल्वेशन इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। अब गिफ्ट के लिए कोई काम करता है क्या? किसी को काम करने से गिफ्ट मिलेगा? नहीं, कभी नहीं मिलेगा। तो उद्धार के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, यह परमेश्वर की ओर से, यानी खुशी से दिया जाने वाला है। आपसे प्रसन्न हो गया तो आपको दे देगा। तब क्वेश्चन ये उठता है कि वो प्रसन्न किससे होगा? आपको किस पर विश्वास करना है? नहीं, यीशु मसीह पर, यानी यीशु मसीह के उस कार्य पर जो उसने किया है हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपना प्राण दिया। ये है इसका 6 अध्याय का 23 पद इंग्लिश में आपके लिए पढ़ दें, यहां पर बहुत क्लियर हो जाता है। For the wages which sin pays is death, but the bountiful free gift of God is eternal life. Free gift of God is eternal life. यही salvation है, eternal life. Through in union लिखा है, in union with Jesus Christ
आवर लॉर्ड। ये गिफ्ट हमको मिलेगा कैसे? यहां पे लिखा हुआ आप पकड़ नहीं पाए, हमने पकड़ लिया। इन यूनियन विद जीसस क्राइस्ट, यानी यीशु मसीह के साथ आप रिश्ते में आ जाए, उसके साथ आपका रिश्ता हो जाए, तो वो आपको ये चीज फ्री मिल गई, गिफ्ट में मिल जाएगी। कैसे? जब आप कोई चीज खरीदते हैं, वो लोग स्कीम रखते हैं ना कि इसके साथ ये फ्री, नहीं किसी भी चीज के साथ एक फ्री, हाँ, तो आप कहिए वो फ्री वाला दे दो, तो वो जो परचेज करना, वो परचेज नहीं करना मांगते, कहते फ्री वाला दे दो। उद्धार फ्री है, लेकिन उद्धार किस चीज के साथ फ्री है? प्रभु यीशु मसीह के साथ फ्री है। तो आपको प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहिए और आपको उद्धार चाहिए, मिलेगा? तो यीशु मसीह के साथ तो लोग लेना ही नहीं मांगते। यीशु मसीह आपके साथ रहेगा तो इसका मतलब यह है कि बहुत कठिन बात है ना? यानी एकदम समझिए पूरब पश्चिम एक साथ कैसे मिल सकते हैं? संभव है? वो धार्मिकता का सूर्य है और हम डूबता सूरज है। हमारा उसके साथ मेल कैसे होगा? कलीसिया की स्थापना क्यों की? यहीं पर आपको यीशु मसीह के साथ रिश्ता बनाना पड़ता है। क्यों की थी कलीसिया की स्थापना? घर बैठे अगर उद्धार हो सकता था, सब कुछ विचारों में ही सब कुछ हो जाता उद्धार का काम, तो फिर आज दुनिया में कोई जरूरत ही नहीं थी कलीसिया की, कोई जरूरत नहीं थी। फिर इतना कार्य कलीसिया में, सेवक है, सेवक को परमेश्वर ने पूरी तरीके से बिजी कर रखा है उद्धार के काम के लिए, और लोग एकदम आसान समझते हैं, हलवा के बस यूं गए और ये बस प्रार्थना हुई और हमारा उद्धार हो गया। वो हो ही नहीं सकता। ये आप धोखा खा रहे हैं या कोई आपको धोखा दे रहा है। आप धोखे की बातें सुनेंगे धोखा देने वाले की, तो आपको धोखा मिलेगा, और अगर आप परमेश्वर के वचन को समझेंगे तो आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। यीशु मसीह बार बार कहता था धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। और आज की युग के लोग किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं? धोखा खाने में। इसलिए इनको हर कदम पे धोखा देने वाले परमेश्वर ने खड़े होने दिए, खड़े होने दिए, खाएं तो धोखा। जब आपको मौका दिया जाता है कि आपको उद्धार के लिए आप आगे बढ़े, कलीसिया में आए और आप उद्धार प्रभु यीशु मसीह पर मन लगाएं, उसी समय आपको किसी से मुलाकात होती है, वो आपको शॉर्टकट बताने लगता है कि अरे वहां कहाँ जाते हो, ये हमारे पास आओ, हमारे साथ चलो, हम ये कर, बस वहीं पे आप जा रहे, अच्छा शॉर्टकट मिल गया। शॉर्टकट पसंद है ना? बस आज आए और कल हमारा काम बन जाए, यही तो लोग चाहते हैं। उनको यीशु मसीह नहीं चाहिए। और परमेश्वर ने हमको क्या दिया है मालूम है? हमें अनंत जीवन मिला है, लेकिन पुत्र में है, और उसने कहा जाओ पुत्र के में जाओ, यानी मसीह की देह में जाओ, वहीं तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। लोग पुत्र को नहीं पसंद करते हैं। अनंत जीवन चाहिए सबको, फ्री वाला चाहिए, गिफ्ट चाहिए, लेकिन प्रभु नहीं चाहिए, और बिना प्रभु के गिफ्ट मिलेगा नहीं। अब सरल हुआ है? अब सरल हुआ? पाने वालों के लिए अब सरल है, और ना पाने वालों के लिए अब और ज्यादा कठिन हो गया। जी, अब देखिए यहां पर हमने ये देखा कि यीशु मसीह में ये हमको अनंत जीवन मिला हुआ है, ये वरदान है। हाउ जीसस क्राइस्ट इज द सोर्स ऑफ आवर सैल्वेशन। कैसे यीशु मसीह हमारे उद्धार का स्रोत है? कैसे? क्योंकि हम तो तार तब बाल भी कंप्लीट होना चाहिए कि हमको ये जवाब देना, और हमको ये समझ में आना चाहिए कि हमारा क्या, कैसे उद्धार हो रहा है, कौन उद्धार कर रहा है, और हो रहा है कि नहीं हो रहा है। द बाइबल शोज दैट गॉड द फादर एंड जीसस क्राइस्ट लव ह्यूमन बींग्स। यानी बाइबल इस बात को दिखाती है, शोज की बात कर रहे हैं, बाइबल आपको यह दिखाती है कि परम पिता परमेश्वर और उसका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मानव जाति से अत्यधिक प्यार करते हैं। They created us in their image and want to share eternal life with us। और हमारी जो सृष्टि हुई है वो मसीह में ही हुई है, और ये इसलिए वो लोग पिता और पुत्र ये चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में हो, ताकि हम अनंत जीवन पिता और पुत्र के साथ शेयर कर सके, उसके साथ अनंत जीवन के भागी बन जाएं, क्योंकि परमेश्वर अनंत जीवन का स्रोत है। बट इन ऑर्डर फॉर दैट
टू हैपन, और ऐसा हो इसके लिए गॉड हैड टू प्रोवाइड अ वे फॉर अस, परमेश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग तैयार किया है टू बी सेव्ड, ताकि हम उस मार्ग में चलकर पूरी तरीके से उद्धार प्राप्त करें। ठीक, अब इसमें और डिलीवर्ड यानी पूरी तरीके से हम उस मार्ग में चलकर छुटकारा पाए फ्रॉम सिन एंड डेथ। दो चीजों से हमें छुटकारे की जरूरत है अनंत जीवन पाने के लिए, और वो दो चीजें क्या हैं? पाप की शक्ति, द पावर ऑफ सिन एंड द पावर ऑफ डेथ। दो चीजें हैं। जीते जी जो हमको उद्धार, हम कलीसिया में बने रहते हैं, हमारे जीवन में जो उद्धार का कार्य हो रहा है, ये हमको पाप की शक्ति से छुड़ाया जा रहा है, ये पहला भाग है। और जब हमारी फिजिकल डेथ होती है उस समय हमें स्पिरिचुअल बॉडी देकर वो हमें इटर्नल लाइफ में भेज देता है। ये बोनस पॉइंट है जिसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। इन दोनों कामों में हम कुछ नहीं कर सकते। हम पाप की शक्ति को नहीं हरा सकते और हम मृत्यु पर जय नहीं प्राप्त कर सकते। मसीह ने मृत्यु पर भी जय प्राप्त किया, पाप को नष्ट किया है, पाप की शक्ति को नष्ट किया है, द पावर ऑफ सिन। और पावर ऑफ सिन को आपके जीवन में, कलीसिया में आप बने रहते हैं और रेगुलर रहते हैं, तो पाप की सामर्थ को परमेश्वर आपको इतना, यानी आपकी आत्मा को इतना बलवंत करता है कि आप अपनी आत्मा के द्वारा अपने पाप के स्वभाव पर जयवंत हो, ताकि आप पाप से, आपका बिल्कुल, यानी आपके स्वभाव से पाप की शक्ति चली जाए जो प्रेरित करती है बार बार पाप करने के लिए। पाप के लिए प्रेरित कौन करता है? आपको किसी की बात बुरी लगती है तो क्या होता है? कुछ नहीं होता। हाँ, तो बस ये जो आता है ना, ये पाप की शक्ति है, ये पाप की शक्ति है। और ये पाप की शक्ति आपके अंदर क्यों है? अगर आपने यीशु मसीह पर यानी विश्वास किया है। कहीं कुछ प्रॉब्लम है सर्किट में। जिस दिन आपका विश्वास उस पर है कि अरे प्रभु तो यार उसने हमें छुड़ा लिया और हम बार बार वही कर रहे हैं, उसको हम बार बार क्रूसीफाई कर रहे हैं। हमेशा ये याद रखिए कि जितनी बार आप गलती करते हैं उतनी बार आप उसको क्रूसीफाई करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला था, जब जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, यानी मुझे फॉलो करना मांगे, वो अपनी क्रूस उठाए। अपनी क्रूस क्या है? अपनी मृत्यु को। हमारी मृत्यु क्या, मैंने बताया था ना, अपनी इच्छा को मारना। आपको गुस्सा आया, ये आपकी इच्छा थी, ये शरीर की इच्छा है, आपने मारा क्यों नहीं? उसी समय मारिए, धड़किए अपने आप को, अरे ये मुझे नहीं करना है। यही तो आपको करना है कि आपको पाप को बार बार कंडेम करना है अपनी लाइफ में, कि हमें नहीं करना है। प्रभु ने हमें इस चीज, हमें अनंत मृत्यु से बचाया है, और हमको ये जो अनुग्रह मिला है कि हम इस बार जीवन जिए और पाप में ना फंसे, उसके लिए आपको यानी अवेयर होना पड़ेगा। अवेयर को हिंदी में क्या बोलेंगे? जागरूक होना पड़ेगा कि हम बार बार ये चीज हमसे हो ना पाए। गलती एक बार होती है, जो बार बार होती है उसे आदत बोलते हैं। आपने अपनी गलती को आदत में कन्वर्ट कर लिया है। आदत को दोबारा मारिए कि आप आदत को, इसीलिए लिखा है बुरी आदत बदल डालो। बुरी आदत की जगह आदत को आदत से बदला जाता है। अच्छी आदत डालो, बुरी आदत चली जाएगी। जब आप सही करना शुरू करेंगे तो जो बुरी आदत है वो ऑटोमेटिकली थोड़े दिन बाद आदत बदल जाती है। आप सवेरे आप कोई भी काम करते हैं, आपकी आदत पड़ गई है, उसको चेंज करने के लिए आप पहले थोड़ा सा गैप कर दीजिए, कुछ दिन मत कीजिए, और फिर जब शुरू कीजिए तो सही करना शुरू कर दीजिए। देखिए वो पुरानी चीज थोड़ी 6 हफ्ते के बाद खत्म, आदत खत्म। आदत को बदला जा सकता है, लेकिन अगर हम चाहें तो। ये हमारी इच्छा पर आता। फिर हमारी इच्छा आ गई ना, आपकी इच्छा अगर है तो आप अपनी आदत बदल सकते हैं, लेकिन प्रेरित होना पड़ेगा ना आपको। आपको प्रेरणा तो मिल रही, आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आपको प्रेरणा नहीं मिलती है कि अरे यार ये चीज गलत है। हमको अनंत मृत्यु से बचाव दिया है, यानी हमको ये समझ लीजिए कि कैसे बताएं आपको एग्जाम्पल में। आपको समझ लीजिए कि आप फांसी की सजा आपको हो गई, आप जेल में हैं, आपको उसने जमानत पे छोड़ दिया कि जा बेटा अब देखते हैं कि तुम ना करना, दोबारा मत करना, नहीं तो फिर सजा तो वो रखी है। और मैंने तुमको सिर्फ यानी अनुग्रह किया है
कि दोबारा मत करना। अब दोबारा नहीं करना, क्यों नहीं करना? अनंत मृत्यु है, हमको मौका दिया गया, यानी हमें जमानत मिली है। तो ये जो अनुग्रह है, ये अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा जो आपको मिल रहा है, ये जमानत है। आप जमानत पे छोड़े गए। कलीसिया में लोग ये ना सोचे कि आपको उद्धार मिल गया है। कलीसिया में आप ये सोचिए कि आपको जमानत पे आप आए हैं। आप जमानत पे हैं कि आपकी सजा है, उसमें उसने स्टे लगा दिया। उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पे आपने विश्वास किया, तो परमेश्वर ने कहा ठीक, मैं तुम्हारे विश्वास पर नहीं जाऊंगा, मैं अपने पुत्र के उस बलिदान पर जो उसने किया है वो सच्चा है, इसलिए मैं तुम्हें मौका देता हूं कि जाओ आगे से पाप। अब आदत तो आदत, आप वहां पे जाके ये नहीं कह पाएंगे प्रभु हमसे नहीं हो पाया, क्योंकि वहां जाने लायक आप नहीं रहेंगे अगर आपसे नहीं हो पाया। आपको जाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। लिखा हुआ है कि हम केवल विचार ना करें बल्कि प्रयास भी करें। क्या प्रयास करना? हर गलत आदत से निकलने के लिए जब आप कोशिश करें, पवित्र आत्मा आपकी मदद उसी समय करेगा। करता है ना, हमारी भी की, हम भी वैसे ही हैं। कोई दूध का धुला ना था, हम भी नहीं है। हम आज भी कहते हैं बहुत सी चीजों में हमको छुटकारा मिल गया है, लेकिन अभी बहुत बाकी है। ये नहीं कि हम बिल्कुल 100% तो हो ही नहीं सकते। आखिरी सांस जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। तो हम उद्धार के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम अपने पीछे वालों को एनकरेज करते हैं कि जैसे हम बढ़ रहे हैं आप भी बढ़ो, और आप बढ़ सकते हो, है ना। इसीलिए कलीसिया की स्थापना की है, क्योंकि अगर किसी ने वचन को समझ लिया तो वो ये समझ जाएगा कि उद्धार हमारे लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कौन करता है? पतरस ने कहा हे प्रभु, उसने कहा कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश इम्पॉसिबल है, और उसने एग्जाम्पल दिया ऊंट का सुई के छेद से निकल जाना संभव है, जो बिल्कुल असंभव है, लेकिन धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश असंभव है। तो वो पतरस आया, कहने लगा तो हे प्रभु किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो असंभव को संभव कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर कह सकते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और ये असंभव को संभव वो कहां करता है? कलीसिया में। इसीलिए उसने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और वहां असंभव को संभव करूंगा। आपके जीवन में उद्धार असंभव है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, आप कलीसिया में बने रहिए लेकिन अच्छे उद्देश्य से, सच्चाई को पकड़कर चलिए, वचन पर ध्यान कीजिए, वचन को और अपने अंदर एब्जॉर्ब कीजिए, वचन पर फोकस कीजिए। ये नहीं कि घर पे सुन के चले गए, घर बाहर निकलते ही अपने शरीर की क्रियाएं शुरू, सारी विचारधाराएं शुरू, वही बातचीत, वही व्यवहार। तो आप जीवन में कभी भी, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। हृदय परिवर्तित हो, आपके अंदर गंभीरता है, परमेश्वर के विषय में गंभीर नहीं। ये हमारे अनंत जीवन का सवाल है। अनंत मृत्यु के तो हमारी सजा हो चुकी है, अब हमें बचाने वाला कह रहा है, कंडीशन दी है बने रहो। अब आपको यानी जमानत पे छोड़ा है, कलीसिया में बने रहो, यही जमानत। तो कलीसिया में आप बने हैं और रेगुलर आ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, उस वचन को आप कर क्या रहे हैं? मेडिटेट करते हैं, उसका आपके अपने ध्यान, उसमें ध्यान लगाते हैं। उसको कहते हैं मनन करना। मनन का मतलब वो चीज हमारे माइंड में सर्कुलेट करती रही, यार ये चीज है, ये वचन। हम मालूम है रास्ता चलते, सोते उठते बैठते, हम तो नींद में होते, बीच रात में प्रकाशन आता, नींद टूट जाती है और प्रकाशन आने लगता, हम उठ के जाते, धीमे से टॉर्च जला के अपनी डायरी में लिखते। परमेश्वर देता है, और जब वो देता वो होलसेल में देता, फिर सवेरे उठ के मेरा पूरी रात वो मेरे माइंड में चलता रहता है, और सवेरे उठ के हम तुरंत उसको यानी स्टडी करने लगते हैं। अच्छा प्रभु ने ये क्या बताया? अद्भुत चीज बताता है। जब आप इस प्रभु में आगे बढ़ेंगे तब आपको बड़ी अद्भुत चीजें मिलेंगी, लेकिन अभी शुरुआत ही आपके लिए कठिन हो रही है। ये पार करना, ये पहला पड़ाव पार करना, ये ज्यादा कठिन है। जैसे एक बच्चे का जब वो पैदा होता है और जब तक वो समझदार नहीं होता, वो वाला पार्ट बहुत कठिन होता है। वैसे ही आत्मिक जीवन में भी ये सेम। अब देखिए कि ये सैल्वेशन
is very important. The Bible calls it so great a salvation. इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय और 3 पद में क्या लिखा हुआ है? इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 3 पद, यहां पर ऐसे लिखा हुआ है। उद्धार के विषय में क्या लिखा है? 2 अध्याय का 3 पद। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। कौन सा उद्धार? जिसकी चर्चा यीशु मसीह ने आकर करी थी। कैसा लिखा है? नहीं, 3 पद। तो हम लोग हाँ, ऐसे बड़े उद्धार से, यहां पे उद्धार को क्या बोला गया है? बड़ा उद्धार। और ये बड़ा काम जो उद्धार का आई हमारे जीवन में कुछ यानी चट से नहीं हो जाएगा एक लाइन में, ना इसका जवाब एक लाइन में है। इसको आपको पार्ट पार्ट करके समझना पड़ेगा। ये है टफ चीज। सैल्वेशन इज ऑल अबाउट हाउ अ क्रिश्चियन कैन लिव अ बेटर लाइफ टुडे एंड अल्टीमेटली लिव फॉरएवर। एक मसीही के लिए ये उद्धार जो है ये एक बेस्ट लाइफ इस धरती पर है। फिजिकल लाइफ में आपका जीवन ऐसा हो कि सब लोग आपसे आकर्षित हों और सब लोगों का आपका जीवन का प्रभाव लोगों पर पड़े। और जीते जी तो ये यानी आज आपका जीवन ऐसा हो और इसके बाद आपकी फिजिकल डेथ के बाद इटर्नल लाइफ भी शुरू हो जाए, यानी कभी मरिएगी जीवन और फिर मृत्यु के बाद भी जीवन। ये है व्हाट आर वी सेव्ड फ्रॉम। हमको प्रभु किससे छुटकारा देता है? व्हाट डू वी नीड टू बी सेव फ्रॉम। हमें किस चीज से छुटकारे की जरूरत है या उद्धार की जरूरत है? टू आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी गो बैक टू द टाइम व्हेन मैन वाज क्रिएटेड बाय गॉड। उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 7 पद में क्या लिखा हुआ है? हमको इस चीज को समझने के लिए वहां जरूर जाना पड़ेगा जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय का 7 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बना। जीवित आत्मा तो नहीं बना ना, ये हम पहले भी बता चुके हैं। प्राणी बना जिसमें उसमें जीवन का प्राण आ गया। ठीक है, ये आपकी बॉडी में, ये मिट्टी का बॉडी है, इसमें जीवन का प्राण है और आपके अंदर प्राण है तो आप सोचते हैं कि हम कंप्लीट हैं, इनकम्प्लीट। और ये जो शरीर का मानव है इसको बाइबल बताती है बीस्ट, पशु, एनिमल लाइफ। ये जानवर से, और बहुत जानवर का स्वभाव तो फिर भी आज अच्छा है, आज इंसान का स्वभाव जानवर से भी बदतर हो गया। ठीक, अब देखिए इसको छुटकारे की जरूरत है। लेटर द प्रॉफिट इज़िकियल, यहेजकेल नबी ने, इसके बाद यहेजकेल नबी ने 18 अध्याय, यहेजकेल 18 अध्याय और उसके 4 पद में क्या कहा? यहेजकेल 18 अध्याय का 4 पद। यहेजकेल 18:4 देखो, यहां पे यहेजकेल के द्वारा परमेश्वर कह रहा है, अब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं। किस किस के? चाहे वो किसी भी जाति का हो, सबके प्राण किसके हैं? परमेश्वर के हैं ना। सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण, दोनों मेरे हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वो मर जाएगा। ये यहां पे मरने की बात कर रहा है, ये फिजिकल डेथ की बात नहीं कर रहा। अनंत मृत्यु में चला जाएगा। जो पाप करेगा वो अनंत मृत्यु में चला जाएगा। इसी का 20 पद पढ़िए, यहेजकेल 18:20। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र। देखिए बाप कैसा था, अब नए नियम में यही तो है। पापा ने क्या किया? पापा अनंत मृत्यु में गए, लेकिन तुम चाहो तो तुम अनंत मृत्यु से बच सकते हो। क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। यह उद्धार की कथा है, यही उद्धार की कथा। आपके पूर्वज क्या करते थे? आज लोग कहते हैं ना हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं किया,
तुम्हारे पूर्वजों ने जो किया है उसी का परिणाम है अनंत मृत्यु। हम पूर्वजों का परिणाम भोग रहे हैं, अनंत मृत्यु, और हम इससे बच सकते हैं। निर्णय किसको लेना पड़ेगा? यह व्यक्तिगत निर्णय है, यह आप सामूहिक नहीं ले सकते, ना पारिवारिक निर्णय है। आपका परिवार कभी भी इस बात पे एक मत नहीं हो सकता। तो आप इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने कहा मैं मेल कराने नहीं बल्कि घरों को विभाजित करने आया हूं। एक घर में 2 एक होंगे, 3 एक होंगे, डिवीजन चलेगा। अब आप ये बताइए ये डिवीजन कैसे खत्म करेंगे? लाख कोशिश कर लीजिए आप, कोई नहीं खत्म कर सकता है। एनमिटी है। आप अगर परमेश्वर को मानते हैं और आपका बेटा नहीं मानता है, दोनों में झगड़ा रहेगा, कभी नहीं मेल हो सकता। और इसके चक्कर में क्या हम अब परमेश्वर से रिश्ता खराब कर लें या हम अपना उद्धार खो दें? हाँ, हमें क्या करना चाहिए? हमने ये पॉइंट बहुत पहले समझ लिया था। हमने कहा कि हम अपने उद्धार को नहीं खोने देंगे। जब तक बच्चा हमारे साथ रहेगा, सहमति से रहे, जिस दिन उसको तकलीफ होगी, झगड़े नहीं, हम कहेंगे भैया तुम्हें जहां अच्छा लगे तुम अपने तरीके से रहो, लेकिन हम यही जीवन जिएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले कह दिया था, जो कोई मुझसे अधिक अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को मुझसे अधिक प्रेम करता, वो मेरे योग्य नहीं। उसको मालूम था कि आपको, और ये देखिए, ये उसके चेलों ने भी कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? उसने कहा जमीन पर 100 गुना और वहां अनंत जीवन। प्रभु के साथ चलना उद्धार पाने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ सकता है, और आपको इसके लिए पहले से निष्कर्ष निकाल के रखना है कि नहीं, हम सबको घसीट के नहीं ला सकते, ना सब लोग वहां जा सकते हैं। सामूहिक निर्णय नहीं हो सकता, पारिवारिक निर्णय नहीं हो सकता, सामाजिक तौर पर निर्णय नहीं हो सकता, व्यक्तिगत निर्णय। और उद्धार के लिए आपको हमेशा व्यक्तिगत निर्णय लेना पड़ेगा, पर्सनल डिसीजन। इसीलिए पर्सनल सेवियर कहा गया। यीशु मसीह हमारा व्यक्तिगत उद्धार करता है, पर्सनल सेवियर है। हम इस सेवियर को किसी को दे नहीं सकते। हमने निर्णय लिया है, हमने चीजों को किनारे किया, हमने ये समझ लिया है कि वक्त आने पे हमें ये चीज छोड़नी पड़ेगी। हमने पहले से इस बात को मान लिया और तब हम प्रभु के पीछे चले। उद्धार के मार्ग में जाना सरल है कि आपको छोड़ना भी पड़ेगा। यहाँ बटोरने के लिए हम नहीं आए, हम प्रभु के उसमें जा रहे हैं, तो वहां हमारे लिए मीरास रखी हुई है। और आप वैसे भी सकरे द्वार में लेके कुछ नहीं जा सकते। वहां आपको सिर्फ अकेले झुक के घुसना है। तो वहां पर एंट्री आपकी अकेले की है। हर कोने से आप देख लीजिए, ये है उद्धार। अब आप देखिए, यहां तक तो क्लियर हो गया ना? यहेजकेल ने भी ये बात बता दी थी। अब इसके बाद मेनी प्लेसेस इन द बाइबल ह्यूमन लाइफ इज डिस्क्राइब्ड एज मॉर्टल। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 12 पद पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री, बाइबल इस बात को बार बार बता रही है कि हमारा ये जो जीवन है, शारीरिक जीवन है, ये मृत्यु से भरा जीवन है, ये मृतक जीवन है। रोमियो 6:12, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर, यानी शरीर में नश्वर दिखा रहा ना, मॉर्टल बॉडी इंग्लिश में कहते हैं इसी को। तुम्हारे नश्वर शरीर में कौन? पाप। हाँ, कि तुम पाप की लालसाओं के अधीन रहो। तुम क्यों उसके अधीन हो? शरीर, ये जो आपका शारीरिक स्वभाव है, आप इसके अधीन क्यों हैं? आप इसके गुलाम क्यों हैं? प्रभु यीशु मसीह ने आपको छुटकारा दिया, आप कहते हैं हमने विश्वास किया। तो वो आपसे यही सवाल करेगा न्याय की कुर्सी पे बैठ के, तुमने किस पर विश्वास किया था? किसके द्वारा विश्वास किया था? वहां पे वो व्यक्ति होना चाहिए। आपने गलत व्यक्ति के द्वारा विश्वास किया, इसलिए आपका विश्वास सही नहीं बैठा। आप अगर सही व्यक्ति के पास जाएंगे, वो आपको सच पहले बता देगा। और जब आप सच समझेंगे और आप अपने अंदर गुणा भाग कर लेंगे कि नहीं ये है, तो उसके लिए आप पहले मेंटली प्रिपेयर होंगे कि हाँ, इसमें हमको जाने के लिए हमको तैयार होना है कि हम जा पाएंगे कि नहीं, पूरा कर पाएंगे कि नहीं। जी, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर अपने आप को किसको सौंपना है? जी उठा हुआ जानकर। अरे
हमको तो प्रभु ने अनंत मृत्यु से बचाया, मौका दिया है, और ये मौका अगर हम चूक गए तो अनंत मृत्यु फिर हमें पकड़ लेगी। ठीक, दुनिया गोल है, आप घूम के वहीं पहुंच जाएंगे जी। अब इसके बाद रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 11 पद, रोमियो 8:11। यदि उसी का आत्मा, किसका? नहीं, यदि उसी का आत्मा, हाँ, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है। अब देखिए, आपको वो किसको जिलाने की बात कर रहा है? हमारी इस नश्वर देह को कौन जिलाएगा? जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया। परमेश्वर का आत्मा जिसने मसीह को जिलाया वही तुम्हें भी जिलाएगा। और मसीह की देह में बने रहो। अगर मसीह का आत्मा मसीह की देह में है और तुम कलीसिया में हो मसीह की देह में, और वहां पर तुम इन बातों को समझ रहे हो, तो मसीह का आत्मा तुम्हारी नश्वर देह में अनंत जीवन का काम कर रहा है। तो कहां जिला रहा? मसीह के साथ ही तो जी रहे हैं, उसकी देह में। पॉइंट पकड़ते जाइए, जो पॉइंट मैंने पहले बोला था, ये जीवन उसकी देह में है, पुत्र में है, और पुत्र में का मतलब मसीह की देह में, और ये जीवन आपको, अनंत जीवन उसकी देह में ही मिलेगा। तो आप जब देह में आते हैं तो यहां पर अनंत जीवन की सामर्थ आपके अंदर काम करती है, हाँ के ना? तो आपको इसके लिए बहुत सतर्क रहना है और अपने आप को वचन सुनिए और वचन का महत्व समझिए। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 11 पद। 4 अध्याय का 11 पद। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में जीते जी। जब तक आप जीवित हैं मृत्यु के हाथ में सौंपे जाएंगे यीशु मसीह के कारण। जब आपने उस पर विश्वास कर लिया और कलीसिया में बने रहेंगे, आप लगातार मृत्यु से आपकी मुठभेड़ होगी जी। कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में कहां पे प्रकट हो? उसका जीवन, मसीह का जीवन हमारे इस मरणहार शरीर में ही प्रकट होना चाहिए। ये है अनंत जीवन की, ये है उद्धार की कथा। बट द डॉक्ट्रिन ऑफ सैल्वेशन शोज अस वी कैन बी डिलीवर्ड फ्रॉम इटर्नल डेथ। सो मैन नीड्स टू बी सेव्ड, यानी डिलीवर्ड फ्रॉम इटर्नल डेथ एंड टू बी गिवन द gift of God, which is eternal life. That is why salvation is necessary. ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट भी है और ये हम सब के लिए आवश्यक भी है। Why Jesus came to the earth as a human being. लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 10 पद पढ़िए। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर काहे के लिए आया था? एक धर्म की स्थापना करने आया था या मानव जीवन को उद्धार देने आया था? तो लोग इसको धर्म क्यों कहते हैं? वो आया समस्त मानव जाति के लिए। हाँ, ये बात अलग है कि समस्त मानव जाति उसको जानती ही नहीं है। कलीसिया की स्थापना क्यों की गई है? कि लोग यहां पर आए और प्रभु यीशु मसीह से उनकी मुलाकात हो, और यहां पर आने पर उनको आप क्रियाएं पकड़ाएंगे तो वो कभी उनकी मुलाकात नहीं होगी जी। 19:10, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। यीशु मसीह काहे के लिए आया था? खोए हुओं को। संसार में खो गए लोग, धर्म में खो गए, अपनी दुनिया में खो गए, अपने ख्यालों में खो गए, अपनी क्रियाओं में खो गए। उन खोए हुओं को ढूंढने आया ताकि वो उद्धार पाए। उद्धार चाहिए तो आपको जो आप कर रहे हैं इसको छोड़ दीजिए। आपके करने से उद्धार मिलेगा नहीं। वो आपको ये करने को उसने नहीं बोला था, वो उद्धार करने आया था लोगों का। उद्धार करता ही उद्धार देता है। वी आर ऑल लॉस्ट टू द पेनल्टी ऑफ सिन,
हम लोग यानी अनंत मृत्यु में खो गए हैं, जो पेनाल्टी ऑफ सिन है यानी पाप का परिणाम। एंड द ओनली वे टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम दैट पेनाल्टी इज थ्रू द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट। और उस अनंत मृत्यु में जहां हम खो गए हैं, उससे हमें छुटकारा केवल प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ही संभव है। और इसीलिए यहां पर देखिए आप कि यहां पे हम कहां पे थे, यीशु परमेश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग तैयार किया है ताकि हम पाप से और मृत्यु से छूट जाए। गॉड द फादर एंड जीसस क्राइस्ट हैव प्लान टू अकॉम्प्लिश दिस। Jesus Christ came to earth and lived perfect life, not earning the penalty of death due to sin, and then gave his life for us. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और उसने एक यानी परफेक्ट जीवन जिया और बिना पाप के जीवन जिया और अपना प्राण दे दिया ताकि, और अपना जीवन अपना प्राण हमारे लिए दे दिया ताकि हम जीवन पाएं। बिकॉज ही वॉज गॉड इन द फ्लैश, क्योंकि वो परमेश्वर मनुष्य रूप में था। वो देह में कौन था? यीशु मसीह की देह में कौन था? परमेश्वर। और लोगों ने उसके साथ जो व्यवहार किया, क्या परमेश्वर को आप बताएंगे कि मनुष्य कैसा है? या परमेश्वर को मालूम है कि 1500 साल का इतिहास पुराने नियम का, और यीशु मसीह के रूप में आया 3.5 साल वो, और उसके बाद से पवित्र आत्मा का युग चल रहा है। तब से परमेश्वर का आत्मा लोगों से डील कर रहा है। किसके पास बहुत अनुभव होगा मनुष्य को लेकर? तो आपको उससे पूछना पड़ेगा, उससे समझना पड़ेगा कि मनुष्य है क्या। उसके सामने कोई युक्ति, कोई बुद्धि, कोई शक्ति कुछ नहीं है, सब नाटक है। और आप उसके कंट्रोल में चले गए तो ये कोई आप पर कोई युक्ति चला नहीं पाएगा, आपको सब प्रकट करेगा। ठीक? गॉड इन द फ्लैश, हिज सैक्रिफाइस कैन पे द पेनल्टी फॉर ऑल ह्यूमन सिंस। उसके बलिदान से समस्त मानव जाति के पापों का बलिदान हो गया। और पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 18 से 21 पद पढ़िए। हमारा उद्धार कैसे हुआ? दुआ प्रार्थना से हुआ, कलीसिया में गए, पानी का बपतिस्मा लिया, उससे हुआ, बाइबल पढ़ी, दुआ की, उससे हुआ, उपवास रखा, प्रार्थना की, उससे हुआ, किसी सेवक के पास गए, लगातार उससे प्रार्थना कराते रहे, उससे हुआ। उद्धार किससे हुआ? पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन कहां से आ रहा है? पूर्वजों से चला आ रहा है जी। उससे तुम्हारा छुटकारा, उस चाल चलन से तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने से नहीं, अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुटकारा कैसे हुआ है? आप कभी मत सोचिएगा आपकी किसी क्रिया से आपको उद्धार मिलेगा। उद्धार नहीं मिलेगा, आप धोखे में हैं। उद्धार क्या चीज है? उद्धार करता ही दे सकता है, और जिसको चाहेगा उसी को मिलेगा, और जिसको सही समझेगा उसी को देगा। कलीसिया में बने रहो जी। आगे उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाकर मरे हुओं में से जिलाकर नहीं, मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो कि वो देगा। कौन सा सुसमाचार सुना था? गलत सुना था ना। सच्चाई कभी नहीं मिलेगी आपको। सच्चाई लोग बताएंगे नहीं, जानेंगे तब भी नहीं बताएंगे, क्योंकि जब सच्चाई मिल जाएगी तो लोग भाग जाएंगे। सहायता कोई नहीं करता है, डराते सब है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने सहायक दिया हुआ है। सहायक कौन है? अब वो सहायक किसी व्यक्ति के द्वारा आपकी सहायता करेगा, एक व्यक्ति में होकर आपकी सहायता करेगा।
सेवक को काहे के लिए रखा गया? वो पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति है, वो सहायक के तौर पर कलीसिया में आपकी सहायता करने के लिए खड़ा हुआ है। इसीलिए पौलुस ने कहा था, हम मसीह के परमेश्वर के कारण तुम्हारे सेवक हैं, हम आपके सेवक हैं, हम मसीह के लोगों के सेवक हैं, हम आत्मिक बच्चों के सेवक हैं। और ये सेवकाई हमें परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है कि हम आपकी मदद करें कि उद्धार आपको कैसे मिलेगा। और हम आपकी मदद करेंगे तो आपको सरल हो जाएगा। जब बच्चा स्कूल जाता है, छोटा बच्चा, तो वो लिख नहीं पाता, तो उसकी मदद कौन करता है? नहीं, स्कूल में कहां पेरेंट्स आ गए? स्कूल में टीचर करते, घर में पेरेंट्स करते, मदद मिलती है ना। जब आप कोई काम करते हैं और आपको नहीं आता है तो आपके लिए मददगार होता है ना। तो हमेशा मददगार रखा गया है। तो आप पहले से टेंशन क्यों लेते हैं कि हम ही को करना अकेले, हमें तो आता नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। आपके पास मददगार है ना। इसीलिए कलीसिया की स्थापना क्यों की गई? ताकि आप उद्धार प्राप्त करने में सफल हो जाओ जी। इसके बाद आपका डर भी निकालते जा रहे हैं। हमें आपके चेहरों से डर दिखता है परमेश्वर दिखाता है। और यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय उसका 6 और 7 पद पढ़िए। यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय 6 और 7 पद क्या कह रहा है? यशायाह 55 6 7। जब तक परमेश्वर यहोवा तुम्हें मिल सकता है तब तक प्रार्थना करने को क्यों नहीं कह रहा? बार बार कह रहे हैं ये खोज में रहो। प्रार्थना करने को नहीं लिखा है कि प्रार्थना करो। जब तक परमेश्वर तुम्हें मिल सकता है उसकी खोज में रहो। जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। कैसे पुकारो? दुष्ट अपने चाल चलन, यानी रिपेंटेंस। परमेश्वर को पुकारने का मतलब है प्रायश्चित करो। दुष्ट अपने चाल चलन को और अनर्थकारी, ये जो सोच विचार गलत है जिनके, उनसे भी बोल रहा है कि अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। आपको मुड़ना किसकी तरफ है? और लोग आज काहे की तरफ मुड़ गए? वो सेवक खड़ा, उसने कह दिया जाके ये कर ले लिया, ये ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, वो करने लगे और परमेश्वर की ओर नहीं मुड़े। जितना आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप ही का टाइम नुकसान हो रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आज आपको सच मिल रहा है और फिर आपके पास उस सच को ग्रहण करके उन्नति पाने का टाइम ही नहीं है। उद्धार का समय ही खत्म हो गया और आपके जीवन का अंत आ जाएगा। अनंत मृत्यु में गए। इसके लास्ट में एक वर्स पढ़ दीजिए, रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 8 पद। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे, ये नहीं कि हम पापी हुए उसके बाद मसीह आया कि नहीं, वो उसने पहले से हमारे लिए इंतजाम कर दिया कि हम पाप से छुटकारा पा सकते हैं। हम पापी थे और वो हमारे लिए मर गया, तो उसके मरने से क्या हुआ? हम अनंत मृत्यु से बच सकते हैं। आशा है, ये सबसे पहले आशा होती है। और जब आप कलीसिया में बने रहते हैं, धीरे 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 ये विश्वास बनती है। तो आप जब शुरू में आते हैं तो हम कहते हैं कि आपको विश्वास है, तो आप कहते हैं हाँ। अब बताइए वो आशा होती है कि विश्वास? वेरी गुड। समझ, कम से कम आपके अंदर ये परिवर्तन तो हुआ। वो विश्वास नहीं होता है, आशा होती है। ठीक, आशा में आनंदित रहिए, आपकी आशा पूरी करेगा। चेंजिंग आवर लाइव्स यानी ट्रांसफॉर्मेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सैल्वेशन प्रोसेस। उद्धार के प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन का, हमारे हृदय का, हमारे स्वभाव का, हर चीज का परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे एक
कीड़ा जो है वो तितली बनता है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, मेटामॉर्फोसिस। ऐसे ही हम भी एक कीड़े के समान आते हैं और कलीसिया में वो हमको तितली बना देता है, हम उड़ने लाले रखते, खूबसूरत हो जाते, हमारी पूरी जीवन को परिवर्तित कर देता। एक रेंगने वाला कीड़ा एक उड़ने वाली तितली कैसे बनता है? इसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोला गया, रूपांतरित होना। मसीह की देह में आकर अगर आपके जीवन का रूपांतरण नहीं हुआ तो आपको उद्धार नहीं मिला। हम इसके आगे के पार्ट्स को कल देखेंगे। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं अद्भुत आश्चर्य कर्म के लिए जो आपके द्वारा हमारे जीवन में होता है। हाँ प्रभु, उद्धार एक बहुत सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है जो आपके द्वारा हमारे जीवन में किया जाता है। जब हम कलीसिया में आपके साथ जुड़ जाते हैं, मसीह की देह के साथ, वहीं पर हमारे जीवन में ये कार्य किया जाता है ताकि हमारा जीवन रूपांतरित होकर मसीह के सदृश हो और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रगटीकरण हो, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हो और सारी महिमा उसको मिले। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।